नमस्कार मित्राणि भवतामत्र सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम च बिहारयामि। यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी संस्कृत धारा में संस्कृत। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? जब आपने पहले कभी संस्कृत को ना पढ़ा हो तो आप यहाँ से संस्कृत की यदि आपको शुरुआत करनी हो, पहले आपने कभी न संस्कृत को पढ़ा है, न सुना है, न समझा है, और आपने पढ़ा भी है तो आपको बोलना नहीं आ रहा, सेंटेंस नहीं बनाने आ रहे, तो आप यहाँ से आज की इस क्लास को देख करके 100% आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ये हमारा भाग 1 रहेगा। इसके बाद आगे आगे हम धीरे धीरे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए इसे प्रारंभ करने से पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक छोटा सा श्लोक मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी। पुस्तकं स्थातु या विद्या परहस्तं गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने नाश विद्या न तद्धनं नाश विद्या न तद्धनं। पुस्तक में स्थित विद्या, आपकी पुस्तक में कितनी भी विद्या हो, और परहस्तम गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने, सही समय पर और सही उपयोग में ये दोनों ही चीजें नहीं आती है। कार्यकाले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम, ना वो विद्या काम आती है ना वो धन। जो आपने दूसरे को धन दे दिया है वो आपके सही समय पर काम नहीं आता। आपकी पुस्तक में स्थित विद्या आपके सही समय पर काम में नहीं आती है। तो इसका अर्थ तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, ये मैं आशा कर रही हूँ। तो आइए हमारे साथ प्रारंभ कर लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, पर यहीं से आपको लगेगा कि हाँ आप संस्कृत को सीख रहे हैं। आप टेट, सी टेट, यूपी टेट, कैसा भी आप टेट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, आपने MA BA कर रखा है और आपको संस्कृत नहीं आती है, तो उसके लिए भी ये कारगर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम ये मान लीजिए कि लकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि यहाँ पर ये चीजें कैसी हैं? प्रेजेंट की हैं, इस समय हो रही हैं। तो यहीं पर हम एक छोटा सा चार्ट लेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था संस्कृत में आपके कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। क्या? बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है एक व्यक्ति, द्विवचन का मतलब होता है 2 व्यक्ति, और बहुवचन का मतलब होता है 2 से अधिक व्यक्ति। इसके बाद आते हैं यहाँ पुरुष। पुरुष मतलब कुछ डिसाइड किया जा रहा है। कुछ कॉलम है हमारे पास, 3 कॉलम हैं। एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये लो तीसरा कॉलम। 3 कॉलम है हमारे पास। तो ये 3 कॉलम को ही हम 3 पुरुष कह रहे हैं, यानी कि किसी स्थान को डिसाइड करने के लिए हमने एक संज्ञा रखी जिसका नाम है पुरुष। क्या संज्ञा रखी हमने? पुरुष। अब पुरुष में हमने 3 कैटेगरी रखी। पहले वाले कॉलम का नाम रखा हमने प्रथम पुरुष, बीच वाले कॉलम का नाम रखा हमने मध्यम पुरुष, और लास्ट का रखा हमने उत्तम पुरुष। कैसा पुरुष? उत्तम पुरुष। अब इसका मतलब ये नहीं है प्रथम पुरुष यानी श्रेष्ठ, मध्यम पुरुष यानी बीच का,
उत्तम पुरुष यानी कि अच्छा प्रथम यानी पहला पुरुष, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब कुछ और ही है। क्या है वो जान लेते हैं हम। इसका मतलब है कि ये जो मध्यम पुरुष है, जो बीच वाली लाइन है हमारी, इसमें हम प्रयोग करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें तुम बोला जाएगा। तुम दोनों, तुम सब, ऐसे सेंटेंस हम बीच वाली लाइन में रखेंगे। कैसे? तुम वाले। जैसे मैं अभी यहां पर लिख देती हूं, तुम। अब तुमको संस्कृत में क्या बोलेंगे? तुम। और तुम में भी द्विवचन होगा तो द्विवचन वाले कॉलम में आ जाते हैं हम। तुम दोनों। तुम दोनों को संस्कृत में बोलते हैं बेटा युवाम। अब आ जाते हैं तुम सब। तुम सब। तुम सबको बोलते हैं यूयम। तुम सबको क्या बोलते हैं? यूयम। ठीक है। मध्यम पुरुष का मतलब है बीच वाला कॉलम। मध्यम पुरुष का मतलब क्या है? बीच वाला कॉलम, बीच वाला स्थान। इसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए, मैं। किसके लिए? मैं भी तीन वचन होंगे, मैं, हम दोनों, हम सब। मैं यहां लिख लेती हूं मैं को क्या बोलते हैं? अहम। हम दोनों। हम दोनों को क्या बोलते हैं? आवाम। और इधर हम सब। हम सब। हम सब को क्या बोलते हैं? वयम। हम सबको क्या बोलते हैं? वयम। ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया, यहां पर क्या आएंगे? संज्ञाएं, सभी संज्ञा। और अन्य बचे सर्वनाम। अन्य बचे सर्वनाम यानी इन दो सर्वनाम को बचे बाकी सभी सर्वनाम। तो यहाँ पर हमने तीन पुरुषों को जान लिया। तीन पुरुष यानी कि तीन कॉलम है। तीन कॉलमों को हमने नाम दिया है। प्रथम कॉलम को हम क्या नाम देते हैं? प्रथम पुरुष। बीच वाले कॉलम को क्या नाम देते हैं? मध्यम पुरुष। और नीचे वाले कॉलम को क्या नाम देते हैं? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस में तुम दोनों, तुम सब आता है। और उत्तम पुरुष का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस में मैं, हम दोनों, हम सब आता है। और इसको बोलते क्या है? अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर संज्ञा आती है तो मैं संज्ञा लिख लेती हूँ। जैसे मान लीजिए संज्ञा में मैंने लिख लिया बालक। दो बालक को क्या बोलेंगे? बालको। और दो से अधिक को क्या बोलेंगे? बालकाः। ठीक है। अब ये तीन जो कॉलम थे, इन कॉलम में भरा क्या जाता है? लट लकार वर्तमान काल में इन कॉलम में क्या भरा जाता है? तो हम एक शब्द ले लेते हैं, पठ। क्या? पठ। पठ का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इस वाले कॉलम में यहाँ शब्द आता है पठती, या हिंदी में भी लिख देती हूं एक बालक, दो बालक, दो से अधिक बालक, दो से अधिक बालक। इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। हमने
हमने इससे लिखा, यहाँ पर कॉलम होता है पठति, क्या होता है पठति, इधर आता है पठतः और इधर आता है पठन्ति। आपने छोटी क्लास में भी ये सारी चीजें पढ़ ली और सीख ली होंगी, लेकिन अभी हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे। इधर आएगा पठसी, इधर आएगा पठतः और इधर आएगा पठत। इधर आएगा पठामि, इधर आएगा पठावः और इधर आएगा पठामः। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल सब ठीक है। अब ये हमारे पास चार्ट है। प्रथम पुरुष में क्या है हमारे पास, पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष में क्या है, पठसी पठतः पठत। और उत्तम पुरुष में है पठामि पठावः पठामः। अब हमें पता चल गया कि कौन सा वाला कॉलम कब लगाना है। अब मान लीजिए, अब हम यहाँ पर सेंटेंस लिख लेते हैं। मैंने लिखा मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं पढ़ती हूँ, क्या देखना है, मैं कौन सा वाला पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो मैं वाला कौन सा पुरुष होता है, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष की क्रिया यहाँ पर हम लगाएंगे। तो मैं को बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, मैं को अहम, क्या बोलेंगे, अहम। और यहाँ पर मैं के साथ में कौन सा वाला पुरुष और कौन सी क्रिया लगाएंगे, तो मैं के साथ में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे, जो क्या होती है, पठामि, अहम पठामि, अहम पठामि। इस तरीके का सेंटेंस आपका बनेगा। लेकिन हम इसे ऐसे न करके ऐसे भी लिख सकते हैं, अहम पठामि, अहम पठामि। ये वाला ज्यादा शुद्ध है इसकी अपेक्षा। क्यों शुद्ध है, क्योंकि संधि में ऐसा नियम होता है, यदि अंत में किसी पद के अंत में, किसी पद यानी किसी शब्द के अंत में मकार आता है, हलंत वाला मकार आता है, तो उसके तुरंत बाद यदि व्यंजन आ रहा हो तो हम उसे अनुस्वार में बदल देते हैं। यदि स्वर आ रहा हो तो हमें उसे मकार में ही रहने देते हैं। ये खैर छोटी सी चीज है, मैं आपको फिर सिखाऊंगी। इसके बाद दूसरा सेंटेंस मान लीजिए, ये लिख रहा है तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तुम कौन सा पुरुष का है, तुमको बोलते क्या है, तुम कौन से वचन का है। तो तुम कौन से वचन का है, एक वचन का है, तुमको क्या बोलेंगे, तुम। ठीक है, क्या बोलेंगे, तुम। अब तुम क्या देखना है हमें, कौन से वाले पुरुष में आता है, तो तुम कौन से पुरुष में आता है, आपका मध्यम पुरुष और एक वचन में। तो इसके साथ में क्रिया कौन सी लगेगी, पठसी। कौन सी क्रिया लगेगी, पठसी। ठीक है, इसमें भी सेम यही लागू होता है। हम इसे ऐसे न लिख करके ऐसे लिख लें, तुम पठसी। इसके बाद मान लीजिए हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों को क्या बोलते हैं, आवाम, आवाम। हम दोनों के साथ कौन सा पुरुष और कौन सा वचन लगाएंगे, हम दोनों के साथ, तो हम दोनों के साथ उत्तम पुरुष और द्विवचन का प्रयोग करेंगे, पठावह। क्या हो जाएगा, पठावह। और सेम हम इस मकार को ऊपर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब
पढ़ते हैं। हम सबको देखते ही हमें हम सब की संस्कृत आनी चाहिए। क्या होती है? वयम। कौन से पुरुष का प्रयोग करते हैं और कौन से वचन का प्रयोग करते हैं? हम सब के लिए उत्तम पुरुष और बहुवचन। वयम पठामः। वयम पठामः। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ ही रहे होंगे। इसके बाद यदि हम और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि बालक पढ़ता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया, श्याम पढ़ता है। कौन पढ़ता है? श्याम पढ़ता है। तो श्याम हमारा कौन से पुरुष में आएगा? श्याम क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा कौन से पुरुष में आती है? प्रथम पुरुष में। तो श्याम को हम कैसे लिखेंगे? श्यामः। और श्याम क्या कर रहा है? कौन सा वचन है? तो श्याम पढ़ रहा है और एक वचन है, श्यामः पठति। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसी की जगह हम पठ की जगह यदि लिख बोल देते तो क्या होता? तो कुछ बदल जाता। देखो, लिख, कुछ शब्द मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ और अभी इसको बोलना सिखा दूंगी। जैसे मान लीजिए पठ की जगह होता लिखती, पठ की जगह होता गच्छति, पठ की जगह होता धावति, पठ की जगह होता नृत्यति, पठ की जगह होता गायति। तो हम इसके सेंटेंस कैसे बनाते? अब देखो, इसके सेंटेंस ऐसे बनाते, लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखावः लिखामः। लिख माने लिखना, गच्छति माने जाना, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। मान लीजिए धावति दौड़ना, धावति धावतः धावन्ति। अब ये सेंटेंस वन कैसे रहे हैं अभी मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर हमें हर एक के साथ में ये शब्द जोड़ना, ती तह अंति, सी थह थ, आमि आवह आमः। इतना आए हमें तो हम सारी क्रियाओं को बना लेंगे। ती तह अंति, सी थह थ, आमि आवह आमः। अब मान लीजिए नृत्यति में जोड़ना है, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, नृत्यसि नृत्यथ नृत्यत, नृत्यामि नृत्यावह नृत्यामः। तो इस तरीके से हम कुछ क्रियाएं जैसे पठति लिखति धावति क्रीडति नृत्यति उपविशति तिष्ठति उत्तिष्ठति गायति वदति प्रक्षालयति जिघ्राति नयति, बहुत सारी क्रियाएं हैं। मैं आपको लिख के बता दूंगी, कुछ ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे देखो लिखती, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लिखती माने लिखना, धावती माने दौड़ना, धाव रहा है दौड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने इस लकार को पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट लकार पढ़ लेते हैं। यहीं पर नेक्स्ट लकार पढ़ लेते हैं। केवल हम थोड़ा सा यहाँ पर क्रिया को रेज करेंगे। देखो, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है आपका, हम यहाँ पर भविष्यत काल को पढ़ेंगे। मैं ऐसा कर रही हूँ कि आप इन वाक्यों को बहुत अच्छे से बनाना सीख गए होंगे। आपको यदि रटने की जरूरत हो तो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको कर्ता आने चाहिए। जैसे बालकः बालको बालकाः, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम आपको आना चाहिए। जैसे और मान लीजिए इससे ज़्यादा आपको जो है क्रियाएं जैसे पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथ पठत पठामि पठावह पठामः, कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो आनी ही चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं लिट लकार। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल।
भविष्यत काल। अभी तक सेंटेंस बनाए जा रहे थे इसी समय के, वर्तमान काल की, प्रेजेंट के बनाए जा रहे थे। अब आपके फ्यूचर के बनाए जाएंगे। तो फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या, इसमें इतना और जोड़ना है। मैं यहाँ इसे इरेज कर देती हूँ। इश्य, इसमें बीच में आपको इश्य जोड़ना है। और तीतः को भी अगर लगाना है तो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। सेम लास्ट में वही रहेगा, बीच में इष्य जुड़ जाएगा। जैसे अठिष्यति, अठिष्यतः, अठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यतः। आपको कर्ता और बताने की जरूरत नहीं रहेगी। पठिष्यथ, पठिष्यामि, श्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। पठिष्यामः। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हम कब करेंगे, फ्यूचर के लिए। इसमें क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर इष्यति आपको सब जगह दिख रहा होगा। इष्यति, इष्यतः, इष्यसि, इष्य, 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 बीच में यहाँ पर सभी में इष्य जुड़ रहा है केवल। यानी कि यहाँ पर अगर इसको बनाना हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे क्या है, पठ है प्लस इष्य है और प्लस ती है, प्लस ती है। जैसे पठ है प्लस इष्य है और प्लस तह है। तो ये तो पहले भी आ रहा था, इतना और इतना। अब बीच में केवल ये जुड़ा है। क्या जुड़ा है, इष्य बीच में जुड़ा है केवल। इतना तो पहले भी आ रहा था, हाँ। और इसमें बीच में क्या जुड़ा है, इष्य जुड़ा है। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब इसके सेंटेंस किसके लिए बनेंगे, फ्यूचर के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखती जाऊंगी सेंटेंस। इसमें पुरुष और वचन बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आता ही है। मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ूंगी, मैं, तुम सब पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। कुछ सेंटेंस में बना देती हूँ। हम सब पढ़ेंगे, सभी बालक पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम दोनों पढ़ेंगे। ये सेंटेंस हमने लिख लिए। ये मान लो तुम सब पढ़ोगे, तुमको क्या बोलेंगे, पहले तो ये देखना है। तुम सब क्या बोलेंगे, यूयम। पढ़ेंगे, कौन सा वाला पुरुष और कौन सा वाला वचन लगाना है, मध्यम पुरुष और बहुवचन लगाना है। पठिष्यतः, यूयम पठिष्यतः।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूयम पठिष्यता, हम सब पढ़ेंगे। हम सबको क्या बोलेंगे, वयम। क्रिया कौन से पुरुष और कौन से वचन की लगेगी आपकी, उत्तम पुरुष और बहुवचन की लगेगी, जो क्या होती है, पठिष्यामः। पठिष्यामः, सब भी बालक पढ़ेंगे, बालकाः पठिष्यन्ति, हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों को क्या बोलेंगे, आवाम। आवाम, हम दोनों की क्रिया क्या होती है, पठिष्यावः। तो ये वाला काल हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए। जैसे मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, बालक पढ़ेगा, तुम सब पढ़ोगे। आगे फ्यूचर के लिए हम क्या क्रिया लगाते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, बालकः पठिष्यति, बालकौ पठिष्यतः, बालकाः पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यतः, यूयं पठिष्यत्, अहं पठिष्यामि, आवां पठिष्यावः, वयं पठिष्यामः, वयं पठिष्यामः। तो इससे आगे का लकार हम पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है आपका लंग लकार भूतकाल, जिसमें आपको चारों तरफ आगे आ दिखाई देगा। आपको देखते ही आप कह सकते हैं कि ये कौन सा लकार है, तो ये आपका भूतकाल लंग लकार है, जो कि किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, बीते हुए समय के लिए। मैंने पढ़ा था, तुम सब ने पढ़ा था, बालक ने पढ़ा था, इस तरीके की सेंटेंस। तो यहाँ पर भी मैं इसे यूज कर देती हूँ, भूतकाल के लिए प्रयोग करेंगे हम इसे। किसके लिए प्रयोग करेंगे, भूतकाल के लिए, जिसे बोलते हैं लंग लकार भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरीके से इसका प्रयोग होगा। तो इसका प्रयोग हम कब करेंगे, बीते हुए समय के लिए। बालकः अपठत, बालक ने पढ़ा था, बालकौ अपठताम, दो बालकों ने पढ़ा था, बालकाः अपठन्, सभी बालकों ने पढ़ा था, तुमने पढ़ा था, त्वं अपठः, तुम दोनों ने पढ़ा था, युवां अपठतम, तुम सब ने पढ़ा था, यूयं अपठत्, मैंने पढ़ा था, अहं अपठम, हम दोनों ने पढ़ा था, आवाम अपठाव, हम सब ने पढ़ा था, वयं अपठाम। यहाँ पर आपको चारों तरफ क्या दिख रहा होगा, आ दिख रहा होगा स्टार्टिंग में। तो इसके कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। हम सब ने पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था, क्या है, हम सब ने पढ़ा था। तो हम सब क्या बोलेंगे, वयम अपठाम, वयम अपठाम, तुम सबने पढ़ा था, तुम सबने पढ़ा था, तुम सबने पढ़ा था, यूयम, यूयम अपठत, मैंने पढ़ा था, अहम अपठम। इस तरीके के जैसे
सेम वही है आपके तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वही पुरुष है। मध्यम पुरुष का प्रयोग अहम, मध्यम पुरुष का प्रयोग तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष का प्रयोग मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवम, वयम में होता है। बाकी सभी संज्ञा और सर्वनाम सभी प्रथम पुरुष के अंदर आ जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे एक और लकार पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर 5 लकार पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों आपको बार बार हर एक लकार पढ़ाती जा रही हूँ, क्योंकि यदि आपने ये 5 लकार पढ़ लिए और याद कर लिए तो इसके अलावा आपके पास कुछ शेष नहीं बचता है। ये 5 लकार पढ़ करके आपका काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो इसमें से इसके बाद हम नेक्स्ट लकार पढ़ेंगे जिसका नाम है लोट लकार। क्या? लोट यानी कि पैसे नहीं, और लोट यानी कि लौटना नहीं। लोट का मतलब होता है आज्ञावाची। लोट का मतलब होता है संस्कृत में आपका आज्ञावाची। जैसे कि बालक से माता ने कहा कि बालक पढ़ो, जैसे मैंने कहा तुम पढ़ो। तो जहाँ पर आज्ञा दी जा रही हो वहाँ पर आपका कौन से लकार का प्रयोग होता है? लोट लकार। लोट लकार आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, यदि आपको आज्ञावाची, यदि आपको याद नहीं होता तो आप कह सकते हैं कि जब किसी की आज्ञा से काम करना हो तो हम लोटपोट हो जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। तो इसकी हम क्रियाएं देख लेते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पठामि, पठाव, और इधर पठाम। सेंटेंस हम ऐसे बना लेते हैं। बालक पढ़ो, बालक पढ़ो। देखते ही लग रहा होगा कि किसी ने कहा है बालक पढ़ो, कोई आज्ञा दे रहा है। बालकः पठतु, सभी बालक पढ़ो। सभी बालक पढ़ो। बालकाः पठन्तु। मैं पढ़ूं, अपने आप को आज्ञा दी। अहम पठामि। यहाँ पर हम लोट लकार आज्ञावाची पढ़ रहे थे, जिसमें थोड़ा सा बच्ची ने डिस्टर्ब कर दिया तो दिक्कत हो गई। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो लोट लकार भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लोट लकार का प्रयोग कब करते हैं हम? लोट पीट कब करते हैं? जब हमें कोई आज्ञा देता है। आज्ञावाची लोट लकार, जैसे बालकः पठतु, बालकौ पठताम, बालकाः पठन्तु। त्वं पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। अहम पठानी, ये यहाँ पर थोड़ा सा विशेष सा दिखता है। अहम पठामी लट लकार में और लोट लकार में अहम पठानी प्रयोग होता है। तो इससे आगे का लकार हम पढ़ लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं विधिलिंग लकार। क्या बोलते हैं? विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग कब होता है? चाहिए अर्थ में। चाहिए कैसे? जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, हम सबको गाना चाहिए, हम सबको सफल होना चाहिए, तुम सबको योग्य बनना चाहिए। इस तरीके की सेंटेंस के लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग
करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विधि, लिंग, लकार। किस में होता है ये प्रयोग? चाहिए अर्थ में। किस में? चाहिए अर्थ में। तो इसे भी लिख लेते हैं हम। पठेत, पठेताम, पठेत पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और इधर पठेव। सेंटेंस बना लेती हूँ। हम सबको पढ़ना चाहिए। हम सबको पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए। तुम सबको पढ़ना चाहिए। हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम, हम सब के लिए क्या लगाएंगे? वयम। पढ़ना चाहिए क्या क्रिया होती है? पठेम, वयम पठेम। दूसरा है तुम, मुझे पढ़ना चाहिए। मुझको क्या बोलेंगे? अहम पठेयम। क्या क्रिया है? पठेयम। दूसरा है तुम सबको पढ़ना चाहिए। तुम सबको क्या बोलेंगे? यूयम पढ़ना चाहिए। तुम सबको पढ़ना चाहिए। क्रिया देख लेंगे हम। तुम सबके लिए क्या आएगी? पठेत। क्या आएगी? पठेत। इतना सा फर्क है यहाँ पर पठेत और पठेत में। दोनों जगह ही पठेत पठेत दिख रहा है। यहाँ हलंत वाला है। बालक को पढ़ना चाहिए, बालक पठेत। तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। बोलने में एक जैसा लग रहा होगा लेकिन ये हलंत वाला है और ये विदाउट हलंत वाला है। यहाँ पर भी आपका यहाँ हलंत कभी नहीं आएगा। इन दो जगहों पर हलंत कभी भी नहीं आएगा आपका। और यहाँ भी हलंत का प्रयोग कभी भी नहीं आता है। किसी भी लकार में यहाँ पर भी हलंत का प्रयोग नहीं आता है। तो बालक पठेत, बालक को पढ़ना चाहिए। बालक पठताम, दोनों बालकों को पढ़ना चाहिए। बालक पठेयु, सभी बालकों को पढ़ना चाहिए। तुम पठे, तुमको पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए। युयम पठेत। मुझको पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठेव। तो आपने यहाँ पर पांचों लकारों को बहुत अच्छे से पढ़ा, देखा। अब मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको ये पांचों लकार बहुत अच्छे से आ गए होंगे। तो यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं हमने कौन कौन से 5 लकार पढ़े और जिनका प्रयोग सीखा। एक बार हम इसका अभ्यास कर लेंगे। देखिए हमने देखा था हमारे पास 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में हम वो वाला व्यक्ति लगा रहे थे जो एक था, द्विवचन में 2 वाले को लगा रहे थे और बहुवचन में 2 से अधिक को लगा रहे थे। फिर हमारे पास इस तरीके से 3 कॉलम थे। प्रथम कॉलम को हम प्रथम पुरुष कह रहे थे, जिसमें हम सभी संज्ञाएं और 2 सर्वनाम को छोड़कर, मैं और तुम, 2 सर्वनाम को छोड़कर सभी सर्वनामों को ले रहे थे। जैसे वह, यह, वे, ये, आप,
इस तरीके के सर्वनाम बचे हुए सभी यहाँ पर आ रहे थे। मध्यम पुरुष में हम तुम दोनों, तुम सबको ले रहे थे, और उत्तम पुरुष में हम मैं, हम दोनों, हम सबको ले रहे थे। यानी कि इसके लिए 2 कॉलम के लिए डिसाइड है और बाकी सब कुछ प्रथम कॉलम में आ रहा था। 2 कॉलम के लिए डिसाइड है, मध्यम में तुम और उत्तम में मैं। अब इसको बोलते क्या है, तुम वाले को पढ़ लेते, त्वम, युवाम, युयम। युवाम में छोटों की मात्रा, युयम में बड़ों की मात्रा होती है। अहम, आवाम, वयम। अहम, आयाम, आवाम, वयम। बालकः, बालकौ, बालकाः। तो अब हमने यहाँ पर पढ़े कितने लकार, 5 लकार। तो हम 5 लकारों का परिचय भी आपको थोड़ा सा एक लाइन में भी लिख के दे देते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पंच लकार। यही 5 लकार आपके प्रयोग में आते हैं। इन्हीं 5 लकारों का हम प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में। यदि आपने ये 5 लकार सीख लिए तो आप इसका प्रयोग करना सीख चुके हैं कि हमें कब कौन सा वाला लकार प्रयोग में करना है। जैसे हमने पढ़ा लट लकार। लट लकार का मतलब हम क्या कह रहे थे, वर्तमान काल, यही कह रहे थे। इसके बाद हमने पढ़ा लिट लकार। इसका मतलब हम क्या कह रहे थे, भविष्यत काल। इसके बाद हमने पढ़ा लंग लकार। ये डा नहीं है, ये का खा ग घ ङ, का 5वां अक्षर है, लंग लकार, जिसे क्या बोलते हैं हम, भूत काल। इसके बाद हमने पढ़ा लोट लकार। लोट पोट कब कर रहे हैं, जब कोई आज्ञा देता है। इसके बाद हमने पढ़ा विधि लिंग लकार। इसका प्रयोग हम कब कर रहे हैं, जब चाहिए अर्थ में, यानी कि स्वयं क्रिया की जा रही है, किसी का कोई फोर्स नहीं है। यानी कि एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं ज्ञानी। ज्ञानी बोल दीजिए, क्योंकि जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तभी उसमें इस तरीके की चीजें आती हैं, मुझको पढ़ना चाहिए, यानी कि मेरे में ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई, मुझे पढ़ना चाहिए। हम सबको खेलना चाहिए, मतलब बुद्धि आ गई हमको कि हमने ऐसा करना चाहिए। तो इसके हम एक एक सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे बालकः पठति, जैसे बालकः पठिष्यति, जैसे बालकः अपठत, जैसे बालकः पठतु, जैसे बालकः पठेत। जैसे बालक पढ़ता है, बालक पढ़ेगा, बालक ने पढ़ा था। बालक पढ़े, आज्ञा दे दी, बालक को पढ़ना चाहिए। इस तरीके से केवल 5 लकारों को हमें पढ़ना है। इन 5 लकारों को पढ़ने के बाद आपको और कोई लकार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमको यहाँ पर आपको 6 कारक, षट कारकानी और सप्त विभक्ति, 7 विभक्ति और 6 कारक पढ़ने हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना, जैसे कर्ता कारक, काम करने में हम कर्ता कारक का प्रयोग करते, जो मुख्य होता है वह करता है, और कर्म इप्सितमम कर्मम, जो सबसे ज्यादा जिस चीज को चाहता है वह कर्म है। करण हम आगे पढ़ेंगे तब इस चीज को पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी अभी लकार पढ़े। इसके बाद यदि आपकी
कोई डिमांड होती है कि हम आगे सेंटेंस बढ़ के सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कारक और विभक्ति पढ़ेंगे। वैसे पहले भी हमारी कुछ वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जैसे राम के शब्द रूप हैं। राम के शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। हमने छोटे छोटे 2-2 मिनट की वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आप डायल करेंगे UPTGT संस्कृत धारा और राम के शब्द रूप, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे गुरु के गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, गुरु, गुरु, गुरु हे गुरु। जैसे कवि के, हमने एक एक लाइन में इस तरीके से कवि, कविम, कविना, कवये, कवे, कवे, कवौ हे कवि। जैसे पिता के पिता, पितरम, पितरः, पिते, पितु, पितु, पितरई हे पिता। बहुत आसानी से हमने 2-2 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। वैसे तो हमने कारक भी डिटेल में पढ़ा रखे हैं, लेकिन फिर भी आपके एक एक कारक को पढ़ने की इच्छा होगी तो हम वो कारक भी आपको पढ़ा देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आपका धन्यवाद भी मैं व्यक्त करना चाहूँगी कि आप मेरी क्लास से अब तक जुड़े रहे और आपने मुझे पसंद किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना इसलिए भी चाहूँगी कि आप मेरे से जुड़े रहते हैं। मेरे सब्सक्राइबर भी अब बढ़ गए हैं, 1000 प्लस हो गए हैं। वॉचिंग टाइम भी अच्छा आ रहा है। तो मैं बस व्यूज थोड़े से दिक्कत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, मुझे स्कूल भी जाना होता है, थोड़े घर के काम भी होते हैं, तो इसलिए मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ। तो इस समय थोड़ी सी ग्रोथ मेरे चैनल की कम हो गई है, बहुत कम सी हो गई है। मुझे थोड़ी सी हरास भी हो रही हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा आगे शेयर करें, जिससे कि मुझे थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी मुझे उत्सुकता हो, थोड़ी मुझे खुशी हो कि हाँ मेरी वीडियो चल रही है और लोग उसे देख रहे हैं। वो इस तरीके से रुक सी गई है, मुझे बहुत तकलीफ सी हो रही है 2-4 दिन से। तो बस मैं उसको आपके साथ व्यक्त करना चाह रही और इसी के साथ बस नमस्कार, धन्यवाद।